परिमेय संख्याएं, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है वो जानना जरूरी है। प्राकृतिक संख्याएं, गणन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, जिसकी गणना की जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती है। मतलब जो भी प्राकृतिक संख्या होता है और उसमें शून्य भी ऐड होता है, शून्य मिल जाता है, उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक कहलाता है। मतलब जो भी नंबर पूर्ण संख्या में है उसके साथ इसमें माइनस वाले नंबर भी जोड़ते हैं, उसे पूर्णांक कहते हैं। परिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक है या q इक्वल टू 0 नहीं हो, परिमेय संख्याएं कहलाती है। प्रश्नावली 1.1, -4/5 को ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। मतलब जो हर है भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर, तो हर 30 होना चाहिए या -45 होना चाहिए। मतलब ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। अब 30 कैसे आएगा? -4/5 को पाँच को कौन सा नंबर से गुना करेंगे जो 30 हो, तो 6, 30 आ गया। जो भी नंबर नीचे से गुना किया जाता है उसको ऊपर भी किया जाता है, तो -24। अब -45 हर आना चाहिए। -45 किसमें? 4/-4/5 को, तो कौन सा नंबर से गुना करें 5 में जो -45 आए? तो -9 से गुना करेंगे तो -45 होगा हर। जो नंबर को नीचे गुना किए हैं सेम नंबर को ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 36। दूसरा क्वेश्चन, -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। तो अगर -36/60 को कौन सा ऐसा पहाड़ा से काटे जो मेरा हर 5 हो, तो 12×5 = 60 यानी 5। 12 से ये भी कटेगा 3 बार में, तो आंसर हो जाएगा 3/5। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। मानक का मतलब हो गया छोटा रूप में, तो -8/6 को छोटा रूप में काटेंगे तो ही होगा। इसको 2 से काटेंगे तो 4, इसको 2 से काटेंगे तो 3, आंसर होगा 4 -4/3। -12/30 को मानक रूप में लिखना है। अगर इसको 2 से काटेंगे तो 6, ये 15, आंसर होगा -6/15। अब और भी कट सकता है, 3 से कट रहा है तो 2 बार में, 5 बार में, आंसर होगा -2/5। अब नहीं कटेगा। इसको भी छोटा रूप में लिखना है। ये 2 से काटेंगे तो 8, 12, फिर कटेगा 2 से 4, 6, फिर कटेगा 2 से तो 2 और 3, आंसर होगा 2/-3। इसको 2 से काटेंगे नहीं तो ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, मतलब ये 7 का पहाड़ा में कट रहा है, तो 7×4 = 28, 7×5 = 35, माइनस माइनस कट जा रहा है तो 4/5। चौथा नंबर का क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। मतलब जो नंबर दिया हुआ है इसके और इसके बीच में, ये दोनों में कौन बड़ा है, इसके और इसके बीच में कौन बड़ा है। तो अगर बड़ा करने के लिए ना इसका पहाड़ा में ये आ रहा है ना इसका पहाड़ा में, इसलिए पहले एलसीएम करेंगे।
3 और 2 का एलसीएम नहीं हो रहा है तो इसे गुना कर देंगे, यानी 6। 6 यहाँ भी लाना है और 6 यहाँ भी लाना है। तो 6 कब आएगा? जब हम 3 को 2 से गुना करेंगे और 2 को 3 से गुना करेंगे। जो भी नंबर नीचे गुना किए हैं सेम नंबर ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। अब आ गया मेरे पास 4/6 और 15/6। अब 4 बड़ा है या 15? 15। अब 1/2 और 0 में कौन नंबर बड़ा है? यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। अब इसका भी एलसीएम करेंगे तो 2 ही होगा। ये पूरा का पूरा वही आ जाएगा और 0 को 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, मतलब ये दोनों बराबर हो गया। 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा। अब 0 बड़ा है या 1? 1 बड़ा है। अब -2/5 और 0 में कौन नंबर बड़ा है? यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब इसको 5 से गुना करेंगे, यहाँ भी 5 से गुना करेंगे। -2/5 और 0/5, ये बड़ा है या ये बड़ा है, क्योंकि ये माइनस में नंबर है। अब ये दोनों तो बराबर है तो माइनस वाला नंबर बड़ा होता है या पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है? ये बड़ा है, तो -4/7, 4/7 ये बड़ा हो गया। अब फिर ये हर को बराबर करना होगा। इसको 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 5/6 और -8/6। अब -5 बड़ा है या -8? माइनस में नंबर है इसलिए ये बड़ा होगा, क्योंकि छोटा नंबर हमेशा बड़ा होता है और बड़ा नंबर छोटा माइनस में।